चुनावी दंगल में आपका फिर एक बार न्यूज़ बॉक्स भारत स्वागत करता है। और आज का जो चुनावी दंगल है वो झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज एक अहम चुनावी दंगल में हम आपके सामने पेश हुए हैं। चुनाव से पहले आज झारखंड के कई जिलों में ईडी की दबिश डाली गई है और ईडी की ये दबिश अब सवालों के घेरे में आ गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पक्ष सरकार है उसके लोग, उसके कर्ता धर्ता कह रहे हैं। हम अपने स्लाइड में भी आपको दिखाएंगे कि ईडी ने जो आज दबिश मारी है, तो ये दबिश झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं, पेयजल एवं स्वच्छता और पर्यटन मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर, उनके भाई के आवास पर रेड मारी है और उनके पीएस के आवास पर रेड मारी है। और ये रेड अब एक सवालिया निशान बनता जा रहा है कि चुनाव से पहले एक दबाव बनाने की राजनीति बीजेपी अपने एजेंसियों के माध्यम से कह रही है। मिथिलेश ठाकुर से जब सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में, ध्रुव स्थित जो सचिवालय है वहां मीडिया ने जब सवाल किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये ईडी की रेड नहीं, ये राजनीतिक रेड है और ये दबाव मुझे लोकसभा चुनाव से पहले बनाया जा रहा था कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएं। अगर मैं शामिल हो जाता तो मेरा मामला खत्म हो जाता। मिथिलेश ठाकुर ने आगे कहा, बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ईडी पर सवाल खड़े किए कि ईडी की ये कार्रवाई को जनता देख रही है और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, सारे खानदान जेल में सड़ जाएंगे, लेकिन मैं दबाव की राजनीति नहीं करूंगा। अगर ईडी में दम है, सीधा कहा है, आपको मैं बता दे रहा हूं कि मिथिलेश ठाकुर ने सीधे कहा कि अगर दम है ईडी में तो आज हमारे घर पर और हमारे पीएस के घर पे क्या मिला वो मीडिया के सामने ईडी ला के सार्वजनिक करे। दूसरी ओर बता दे कि राज्य के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने भी ईडी पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। जब मीडिया ने आज यहाँ सचिवालय में, जो ध्रुवा स्थित सचिवालय है, वहाँ एक नियुक्ति पत्र का प्रोग्राम था, स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तो वहाँ मीडिया ने सवाल किया कि ईडी की रेड पड़ी है, तो बड़ा आराम से और बड़े इत्मीनान से हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कौन सा छापामारी, कौन सा रेड, नहीं मालूम। फिर मीडिया ने सवाल किया कि आज रेड चल रही है, तो उन्होंने बड़ा ही सहज अंदाज में और बहुत ही सरल भाषा में कहा कि चुनाव आने वाला है, ये सब चलते रहेगा, हमारे मुख्य जो विपक्षी पार्टी है वो काफ़ी सक्रिय हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले जिस तरह का षड्यंत्र यहाँ रचा जा रहा है हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ, उससे यहाँ के जो नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेता, वो पूरी तरह से सचेत हैं। दूसरी ओर इसी प्रोग्राम में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, बन्ना गुप्ता, उन्होंने भी सीधा सीधा आरोप बीजेपी और ईडी पे लगाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। चुनाव में बीजेपी की टीम झारखंड में हार चुकी है, उसे कोई नहीं बचा सकता। फिर हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ आएगी और ईडी का सहारा लेके बीजेपी एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ईडी और बीजेपी के लोगों को ये जानना चाहिए कि झारखंड आंदोलन की धरती कहा जाता है, हम लोग आंदोलन करके यहाँ आए हैं और जनता हमारे कामों से खुश है। जनता को मालूम है कि किस तरह का षड्यंत्र बीजेपी और केंद्रीय एजेंसी यहाँ कर रही है, लेकिन इससे हमें घबराने की बात नहीं है। दूसरी ओर आज झारखंड बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक भी चल रही थी, वहाँ भी बीजेपी कार्यालय में जो हरमू स्थित है, तो वहाँ जो प्रभारी हैं झारखंड के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा भी आए, उन्होंने भी मीडिया से मुखातिब हुआ, उन्होंने भी कई आरोप लगाए, चुनाव के बारे कई सारी बातें हुई, अपने जो एनडीए फोल्डर उनके बारे बातें हुई। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि हम लोग भी चुनाव आचार संहिता लगने के बाद अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करेंगे। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी भी अपने वोट को लेके, अपने जो रणनीति है उसको लेके वो भी सचेत है और जो पक्ष हमला कर रहा है बीजेपी पर, उस पर भी अपना बचाव कर रहे हैं। जो असम के मुख्यमंत्री है हिमंता बिश्वा शर्मा, उन्होंने राहुल गांधी का भी नाम लिया। बातों बात में राहुल गांधी की भी बात निकल जाती है, क्योंकि बिना राहुल गांधी के बात लिए तो बीजेपी का कोई बात चलने वाला नहीं, इसलिए राहुल गांधी को भी यहाँ नाम लिया जाता है। यानी कहा जा सकता है
कि झारखंड में जब भी चुनाव का बिगुल फूका जाएगा और जब चुनाव शुरू होगी तो यहाँ काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी चुनावी माहौल का लोग एक दूसरे के साथ मज़ा लेंगे। पक्ष विपक्ष के लोग एक दूसरे पे तो आरोप लगा ही रहे हैं, अब जनता भी इनकी बातों का खूब एंजॉय कर रही है। कहा जा सकता है कि पूरी फिल्मी ड्रामा झारखंड में चुनाव के दरमियान आपको देखने को मिलेगा और आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार नहीं बनती है। दूसरी ओर हेमंत सोरेन की सरकार, जो इस वक्त मौजूदा सरकार झारखंड में चल रही है, वो जनता के पास सीधे अपने योजनाओं को लेके जा रही है। उनकी जो उपलब्धि हुई है उनसे बात कर रही है, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे वो अबुआ आवास योजना हो, या अभी झारखंड सम्मान योजना लाने के लेकर जो चुनाव आयोग से बात की है। और भी कई तरह की योजनाएं धरातल पर हेमंत सोरेन की सरकार इस वक्त चला रही है। तो इन योजनाओं के सहारे हेमंत सोरेन की सरकार जनता के सामने जाएगी और जनता को बताएगी कि हमने क्या आपके लिए किया, क्या नहीं किया। और चूंकि हमेशा हेमंत सोरेन जो मुखिया हैं वो बताते हैं कि 2019 में जैसे हमारी सरकार बनी तो 2 साल तो हम लोगों का कोरोना में चल गया, महामारी में चल गया, हमने बहुत सारे काम किए, पूरे देश में इसको लेके हम लोगों की वाहवाही हुई और जो भी हम लोग के पास बचा कुचा समय मिला उस पर लेके हम लोग काफ़ी सजग है और काफ़ी मेहनत करके जनता के साथ मिल के काम कर रहे हैं ताकि जनता, जो झारखंड की जनता है, वो चैन की नींद सो सके, रोजगार से जुड़ सके। नियुक्ति पत्र भी बांटा जा रहा है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही आज इस प्रोग्राम में कि जिस सभागार में हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं वहाँ कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिस महीना में हम नियुक्ति पत्र नहीं बांटते हैं। तो कहा जा सकता है कि फ्रंट फुट में आके इंडिया गठबंधन की सरकार और हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। दूसरी ओर बीजेपी हर हथगंडे को लगा के पक्ष के नेताओं का काट खोजने में लगी हुई है। लेकिन आने वाला वक्त ही अब बताएगा कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन की सरकार को फिर से लाती है या किसी और को, दूसरे को मौका देती है। आप बने रहें हमारे साथ, हर दिन हम चुनावी दंगल में आपके साथ इसी तरह की लेटेस्ट खबरें चुनाव से रिलेटेड हम आपको बताते रहेंगे। जोहार।